अगर टेंस लगे कंफ्यूजन, अगर टेंस लगे कंफ्यूजन तो समझो इंग्लिश का है इल्यूजन। बस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर याद रखो, फिर कभी नहीं होगी टेंस की कंफ्यूजन। अच्छा, हमको सिखा रही है। आज के इस वीडियो में टेंस की टेंशन को ही खत्म कर देते हैं और बहुत अच्छे से सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, उनका भी भला हो जाए। टेंशन नहीं लेने का, गाड़ी में बैठो आराम से। तो चलिए, आज टेंस की छुट्टी, आज से कोई भी अगला वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ध्यान से इस वीडियो को देख लेना। तो भैया शुरू करते हैं टेंस की टेंशन को खत्म करने का काम। टेंस की बात करें तो हमारे 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। बोलिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट को कभी भी पहचानना हो तो है देखने को मिलता है, पास्ट को कभी भी पहचानना हो तो था या आ की मात्रा, ई की मात्रा, और फ्यूचर को कभी पहचानना हो लास्ट में तो गा मिलता है। तो ये बात क्लियर हुई, प्रेजेंट में है, पास्ट में था, फ्यूचर में गा। ये याद रखेंगे सभी लोग। अच्छा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि भैया इनके सबके 4 बेटे हैं, 4 प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यू परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यू। ये प्रेजेंट के, पास्ट के पास्ट इंडेफिनिट कंटिन्यू परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यू, फ्यूचर में इंडेफिनिट कंटिन्यू परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यू। तो इस तरह से हमारे ये टोटल टेंस 12 होते हैं। तो 12 टेंस को बहुत ही सरल भाषा में सीखेंगे हम। तो हो जाइए भैया अटेंशन अब, है ना। अब बिल्कुल अटेंटिव तौर पे देखें। बैठो बेटा, बहुत कुछ समझना है जिंदगी में। आपके सामने जैसे मैंने ये चार्ट बनाया है, चार्ट में आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास जो पहला ऊपर का कॉलम है, इसमें हम देखते हैं प्रेजेंट, नीचे पास्ट और उसके नीचे फ्यूचर। अब प्रेजेंट में अभी हमने देखा 4 होते हैं, तो इसमें हम 4 भाग कर देते हैं, इंडेफिनिट कंटिन्यू परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यू। तो ये चारों का हमारा हो गया। तो टोटल कितने हो गए? 12 हो गए। तो टोटल हम 12 टेंसेस पढ़ेंगे। क्लियर? कितने पढ़ेंगे? 12 टेंसेस। ठीक है, तो मेरे साथ एक बार प्रेजेंट के बताएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। इस तरह से 12 हो जाते हैं। अब एक एक को समझते हैं। देखिए, प्रेजेंट की बात करें तो इसमें पहचान होती है ता, पास्ट में भी ता, फ्यूचर में गा। मेरा एक बहुत पुराना वीडियो भी डला है, आज से लगभग 4 साल पहले मैंने डाला था। उसमें आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। उसमें लगभग 3M के आसपास व्यू है। तो उसके लिए सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद। आपने इतना प्यार दिया, इतना समर्थन दिया और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट इसमें हैं। और उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो भी बहुत अच्छा लगेगा आपको और इसमें आप उससे भी ज़्यादा प्यार दोगे। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस रहेगा। इसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा, एक तो जल्दी, बहुत कम समय में ज़्यादा सी चीज़ें सीखेंगे और गहराई से समझने की प्रयास करेंगे। तो देखिए, ता और गा, ऐसे हमने ये इंडेफिनिट वाले देख लिए। कंटिन्यू कभी भी मिले हम रहा लगाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। ये याद रखना, कंटिन्यू कभी भी मिले हमेशा रहा लगाएंगे। तो भैया हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यू भी है, इसको भी क्यों छोड़े, इसमें भी हम रहा लगा देते हैं, नहीं तो नाराज हो जाएगा भाई साहब। अब ये परफेक्ट जो होता है वो होता है चुका। वो इंडिकेट किसको करता है? चुका को। किसको करता है? चुका को। तीनों में चुका लग जाएगा, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। यस और नो? तीनों में यहाँ क्या हो जाएगा? चुका हो जाएगा। इन कंटिन्यू में हमने रहा देख लिया, तो 6 जगह रहा लग जाएगा, 3 जगह चुका लग जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? और 1 जगह हमने ता गा, ऐसा हम याद रखेंगे। अब सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि प्रेजेंट में लास्ट में क्या लगाते हैं? है लगाते हैं। बोलो क्या लगाते हैं? है लगाते हैं। लगा दें? तो लगा दिया, आपके कहने से हम चल रहे हैं, लगा दिया हमने। तो सब में जब है लगाएंगे तो यहाँ ता है, रहा है, चुका है और रहा है हो जाएगा। उसके बाद यहाँ था लगा दो तो ता था, रहा था, चुका था और रहा था। इस तरह से हो गया। फ्यूचर में होगा लगा दो तो होगा लगा दिया भैया, तो होगा हो गया सब में। चुका होगा, रहा होगा और रहा होगा 2 जगह आ गया हमारा। अब आप बोलेंगे सर ये तो क्या बात है, रहा है 2 जगह आ गया, एक कंटिन्यू में एक परफेक्ट कंटिन्यू में। अंतर क्या है? अंतर ये है कि परफेक्ट कंटिन्यू में टाइम जुड़ जाता है। जो हम काम कर रहे हैं वो किसी समय से कर रहे होंगे, कल से, परसों से, सोमवार से, मंडे, ट्यूसडे, कुछ भी टाइम होगा, टाइम दिया होगा। टाइम 2 तरह का होता है, या तो फिक्स होगा या नॉन फिक्स होगा। मतलब ये तो या तो कौन सा होगा, एक पीरियड ऑफ टाइम होगा, या तो क्या होगा, पॉइंट ऑफ टाइम होगा।
पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जिसमें सिंस लगाते हैं, कल से, परसों से, सोमवार से, मंगलवार से, 2010 से, 20 से, ये हमारे क्या है सिंस। और फॉर लगता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सिंपल सी बात। पीरियड ऑफ टाइम कैसे, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 5 दिन से, 10 दिन से, जिसमें नंबर की बात की हो, यूनिट लगी हो तो फॉर लगा देते। तो ये भी आपको याद हो गया होगा। तो टाइम लगा देंगे तीनों में तो बन गए परफेक्ट कॉन्टिन्यू। टाइम नहीं है तो कॉन्टिन्यू, टाइम लग गया तो परफेक्ट कॉन्टिन्यू। बात सबको समझ में आई? मजा आया। अब ये तो हो गई हिंदी की हेल्पिंग वर्ब। अब भैया इंग्लिश की भी हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो नीचे यहाँ हो जाएगा हमारा क्या, पहले में लगाते हैं वर्ब में एस या ई एस। देखिए एस और ई एस हम सिंगुलर में लगाते, प्लूरल में लगाते वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे हमने लिखा दे गो, अब दे गो सही है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है, लेकिन यदि ही लगाऊं तो ही गोज हो जाएगा क्योंकि ई एस लगेगा, ओ मिल गया। अब इसमें भी हमारे पास क्या है कि ई एस तब लगाते हैं जब ओ एक्स सी एच डबल एस एस एच, ये 5 चीज़ें मिले तो ई एस, और ये नहीं मिले तो एस लगाएंगे। यदि जैसे मैंने लिख दिया ही ईट्स तो टी मिला तो एस लगाएंगे, ही ईट्स, और यदि वह जाता है तो ही गोज। ध्यान से समझते जाना। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, डू डज लगा देंगे, और जब डू डज लग जाएगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू डज, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू डज। याद रखना नॉट कभी भी अकेले नहीं आता, जब भी आएगा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आएगा। तो ऐसा नहीं आप बोलोगे कि ही नॉट गो टू मार्केट, गलत, ही डज नॉट गो टू मार्केट। यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश, यू डू नॉट ड्रिंक वाटर। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ डज नॉट डू नॉट लग जाएगा, नॉट अकेला नहीं लगाएंगे। इंट्रोगेटिव बनाना है तो डज डू पहले आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा बन जाता है। अब आगे बढ़ें तो कंटिन्यू में हम क्या लगाते हैं, इजेमार लगा देते हैं। ये तो सिंपल ही है, बिल्कुल सिंपल है। इजेमार रहा है के लिए क्या, इजेमार रहा के लिए। और अब यहाँ बन गया चुका के लिए, थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और साथ में हैज हैव लगता है। अब हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, याद रखेंगे। चुका जब भी आएगा थर्ड फॉर्म लगाएंगे, रहा जब भी आएगा आईएनजी लगाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ें तो आगे हमारे पास है बीन, हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन। तो भैया जो भी यहाँ चुका में हेल्पिंग वर्ब है, हैज हैव हैड विल हैव, उसमें यहाँ आगे बीन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन और विल हैव बीन, शैल हैव बीन। बोलो क्लियर हुआ, यस और नो। तो ये पास्ट में आ जाओ। अब यहाँ सेकंड फॉर्म लगाते पास्ट इंडेफिनिट, एकमात्र टेंस है ये, ज़्यादातर बोले चाल में यूज होता है, तो आप याद रखेंगे पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म लेता है, लेकिन जब भी डिड लग जाता है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ले लेता है। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदरवाइज सेकंड फॉर्म। वॉज वर आगे बढ़ते हैं तो वॉज वर, और याद रखेंगे आई के साथ वॉज लगाते, बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, आई के साथ और सिंगुलर के साथ वॉज लगा देंगे, बाकी प्लूरल के साथ वर लगाएंगे। उसके बाद हैड, हैड बिन, पास्ट परफेक्ट में हैड, पास्ट परफेक्ट में हैड और हैड बिन। देखिए हैज हैव का पास्ट क्या होता है, हैड, और हैड का फ्यूचर क्या हो जाएगा, विल हैव, तो ये याद रखना। उसके बाद फ्यूचर में आ जाए बिल या सेल, बिल या सेल लगता है, बिल भी सेल भी, बिल हैव, सेल हैव, विल हैव बिन, सेल हैव बिन। अब ये तो हो गया हमारा कि हिंदी की हेल्पिंग वर्ब आए तो इंग्लिश में क्या लगाएं, क्लियर? नहीं। जानना है हमें कि थर्ड फॉर्म कब लगानी है और आईएनजी कब लगानी है। वैसे तो मैं बता ही चुका हूं, तो याद रखेंगे। मैं एक बढ़िया सी ट्रिक बता रहा हूं। वैसे तो रहा में आईएनजी लगाना और चुका में थर्ड फॉर्म लगाना, रहा में आईएनजी लगाना, चुका में थर्ड फॉर्म लगाना, ये तो याद रखोगे रखोगे, यस और नो, पक्का ना? ठीक है, एक और ट्रिक बताता हूं, बिल्कुल सिंपल सी। अच्छा, पहला इंडेफिनिट वाला है, उसमें लिख दो 1, दूसरा उसमें लिख दो 4, और तीसरा उसमें लिख दो 3, तो वो हो गया 1 4 3। आप जानती हो सब लोग 1 4 3, स्माइलिंग आ गई चेहरे पे। 1 4 3 के बाद यहाँ 4 और लिख देंगे, तो 1 4 3 4। 4 मतलब क्या, फोर्थ फॉर्म, आईएनजी वाली फॉर्म। थर्ड फॉर्म तो आप समझ ही जाते हो, फर्स्ट फॉर्म भी आप समझ ही जाते हो। और ये पास्ट इंडेफिनिट है, वो ये नालायक केवल ऐसा है जो सेकंड फॉर्म मांगता है। ये मेरे को सेकंड फॉर्म चाहिए, जैसे आई वेंट मैं गया, आई प्लेड मैंने खेला, आई ड्रिंक मैंने पिया। तो इस तरह की चीज़ों के लिए सेकंड फॉर्म लगाते हैं जो थोड़ी देर पहले हुई है, और जिनको हुए ज़्यादा टाइम हो गया उनमें हेड लगा देते हैं। वहाँ गया तो ही वेंट, लेकिन वहाँ गया था तो ही हैड गॉन हो जाएगा, हेड लगा देंगे। क्या है, हेड जो है वो पास्ट इंडेफिनिट का बड़ा भाई है, यानी कि पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट बड़ा भाई है, पुराना है, ठीक है।
और अभी नया नया है तो क्या पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म के साथ जाएगी। ठीक है, ठीक है। यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होगा, ये सर ने ये क्या लिखा 1 4 3 4, वैसे तो समझ ही आ गया, लेकिन ये 1 मतलब आई, समझ गए, 4 मतलब आई लव, और 3 मतलब जैसे यू, 3 वर्ड होते हैं ना, कई बार होते हैं 1 4 3, आपने कई फिल्मों में नाटकों में देखा होगा। तो 1 4 3 आई लव यू। यही नहीं, अभी और सुनिए। और आगे क्या है, 4 और है, तो 4 में क्या आ जाएगा, है ना, 4 में क्या आ जाएगा, आप इसमें 4 वर्ड का बना सकते हैं कुछ, है ना, जैसे आजकल भैया तो सोनू, जानू, मोनू, है ना, ऐसा चलता है, तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो आप 1 4 3 4 याद रखना। ठीक है, 14 34, तो याद हो गया होगा कब फॉर्म लगानी है। अब आ जाइए भैया रूल की बात करते हैं। सब्जेक्ट रखो सबसे पहले, फिर लगा दो हेल्पिंग वर्ब, फिर रखो मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये हमारा रूल हो जाता है सिंपल। नेगेटिव बनाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। कब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो, बन जाता है नेगेटिव। डज नॉट, डू नॉट, डिड नॉट, इज नॉट, वॉज नॉट, विल नॉट। तो विल नॉट को आप सोच रहे होंगे इकट्ठा कर दें तो क्या बनाएंगे, इज नॉट तो इजंट, वॉज नॉट तो वॉजन, हैड नॉट तो हैडंट, डिड नॉट तो डिडंट, विल नॉट, अटक गए ना, विल नॉट, सोचो सोचो क्या लगेगा विल नॉट के लिए, ब्लंट नहीं, ब्लंट नहीं, वॉन्ट, क्या बोलेंगे वॉन्ट। अच्छा, सेल नॉट को सेलेंट नहीं, शांट होता है। तो विल नॉट, वॉन्ट, सेल नॉट, शांट। क्लियर हुआ, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो ये हो गया हमारा कब नेगेटिव बनाना है, कैसे इंट्रोगेटिव बनाना है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम आते हैं एग्जाम्पल पे। ये भैया हमने एक समझ तो लिया, अब समझने के बाद हमें इसकी प्रैक्टिस तो करनी है ना। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है आइए समझते हैं, समझोगे कि नहीं। बहुत बढ़िया है, कॉपी पेन लेके बैठना और ये लिखना भी है सारी चीज़ें। मैंने लिखा वह खेलता है, सिंपल सा ले रहे हैं समझाने के लिए, क्योंकि जब गाड़ी सीखते हैं ना तो बिल्कुल प्लेन सी जगह सिखाई जाती है ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। ठीक है, और जब आ जाती है चलाने तब कहीं भी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए सिखाने के लिए सिंपल सिंपल एग्जाम्पल लिए जाते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल लिए जाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो समझो, वह खेलता है, ही प्लेज, ही प्लेज, ही सिंगुलर है इसलिए ऐसे लगा दिया, बात समझ में आई। यदि प्लूरल होता, दे प्ले होता, तो भैया ऐसे यस नहीं लगाते, केवल दे प्ले ही सही है। ठीक है, अब आ जाइए आगे, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, वह खेल रहा है तो ही इज प्लेइंग, वह खेल चुका है, तीसरे पे आ गया ना चुका वाले में, तो ही हैज प्लेड, ही हैज प्लेड, हैज लग जाएगा, हैज हैव, सिंगुलर है हमारे पास तो क्या लग जाएगा, हैज प्लेड, इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद अब टाइम जुड़ जाएगा, वह सुबह से खेल रहा है मान लो, तो क्या हो जाएगा, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, बन जाएगा कि नहीं। अच्छा, ये हो जाएगी 2 दिन से खेल रहा है तो फॉर 2 डेज हो जाएगा। उसके बाद आ जाओ पास्ट में, तो ही प्लेड, अब ये सेकंड फॉर्म बताया था ना, सेकंड फॉर्म लगती है, तो ही प्लेड सेकंड फॉर्म लग गई, ही प्लेड। उसके बाद ही वॉज प्लेइंग, ये बन गया हमारा कौन सा, वह खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग, ही सिंगुलर है इसलिए वॉज लग जाएगा। और उसके बाद क्या हो गया, ही हैड प्लेड, थर्ड फॉर्म लग गई, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, ही हैड प्लेड, वो खेल चुका था। उसके बाद अच्छा, ये यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो, उसने खेला था या वो खेल चुका था, बात एक ही है। तो आ है या आ था है, आ था, तो ये भी पास्ट परफेक्ट ही होता है, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद ही हैड बिन प्लेइंग, वह सुबह से खेल रहा था, तो ही हैड बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, भी एकदम क्लियर हुआ। उसके बाद आ जाओ फ्यूचर में, इसी तरह से फ्यूचर बन जाएगा, ही विल प्ले, वह खेलेगा, ही विल बी प्लेइंग, वो खेल रहा होगा, ही विल हैव प्लेड, वो खेल चुका होगा, वो सुबह से खेल रहा होगा, ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, इस तरह से बन जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। मजा आया। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। तो पहले आप बोल रहे होंगे नो टेंस, अब सोच रहे होंगे नो टेंस, KNOW, नो टेंस। अब टेंस को जानो, अब इच्छा बड़ी होगी आपकी, पहले तो यार टेंस को नहीं जानो, टेंस कंफ्यूजन करते हैं, टेंस टेंशन देते हैं, अब टेंशन नहीं होगी दोबारा टेंस की। चलिए अब आगे इसके और थोड़ा सा जानते हैं। अब इसको नेगेटिव भी आप बना लोगे ना, तो ही डज नॉट प्ले, ही इज नॉट प्लेइंग, ही हैज़ नॉट प्लेड,
he has not been playing since morning, he did not play, he was not playing, he had not played, he had been not playing since morning, he will not play, he will not be playing, he will have not playing और he will not have been playing। इस तरह से बन जाएंगे। तो ऐसे आपको भी बनाने हैं, फिर प्रैक्टिस करनी है वर्बली आपको बोलने की बार बार, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिखा अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आई गो, मैं जाता हूं। अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है बोलने की, ये तो हो गई लिखने की। इसके कम से कम 10 ऐसे बनाइए, उनके 12 बनाइए, 1 के 12, 1 के 12, ऐसे 10 टेंस बनाइए। आपके टेंस आपके हाथ में होंगे। उसके बाद प्रैक्टिस करनी है वर्बली ताकि आपके बोलचाल में आए। बोलचाल में कैसे आएंगे, आपको बोलना है जैसे मैं जाता हूं, आई गो, तो हो जाएगा आई गो, आई एम गोइंग, आई हैव गॉन, आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, आई वेंट, आई वाज गोइंग, आई हैड गॉन, आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, आई शैल गो, आई शैल बी गोइंग, आई शैल हैव गॉन, आई शैल हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। एक सांस में बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए, बार बार बोलिए, मिरर के सामने बोलिए, मोबाइल पे रिकॉर्ड कीजिए बार बार। और फिर देखिए ये जो टेंस आप पढ़ रहे हो आपको लिखना पड़ता है। सर मैंने पूछता हूँ जैसे अक्सर चुका था मैं क्या लगाऊं, सर चुका था मैं, चुका था मैं, चुका था मैं हेड। तो ऐसे में थोड़ी टेंस बोल पाएंगे इंग्लिश आप लोग। आपको सोचना ना पड़े कि क्या लगाऊं, वो अपने आप लग के आए, तब आप इंग्लिश बोल पाओगे। देन यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, अदरवाइज यू कांट। सो आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट्स के लिए मैं ट्रिक बता देता हूं, एक एरर फाइंड आउट करने की, टेंस की एरर फाइंड आउट करने की एक मास्टर ट्रिक है। मास्टर ट्रिक क्या है, मास्टर ट्रिक ये है कि पहला यदि प्रेजेंट में हो, क्योंकि टेंस जब एरर आती है टेंस की तो एक टेंस में नहीं आती, उसमें 2-3 टेंस दिए जाते हैं। ऐसा सेंटेंस बड़ा बनाया जाता है ताकि उसमें एरर दी जाए। तो पहला प्रेजेंट में है तो दूसरा प्रेजेंट में हो तो सही होता है। पहला प्रेजेंट में है दूसरा पास्ट में है तो ये ज़्यादातर गलत होता है। प्रेजेंट फ्यूचर सही होता है, पास्ट इंडेफ पास्ट और पास्ट के साथ प्रेजेंट गलत होता है। पास्ट के साथ केवल पास्ट चलता है तो पास्ट पास्ट सही होते हैं। पास्ट के साथ कौन सा चलता है, फ्यूचर नहीं चलता है। फ्यूचर के साथ फ्यूचर गलत होता है, ध्यान रखेंगे। फ्यूचर फ्यूचर गलत होते हैं दोनों, एक फ्यूचर होगा तो दूसरा क्या होगा, दूसरा प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। फ्यूचर और प्रेजेंट क्या है, सही है। उसके बाद आप फ्यूचर और पास्ट की बात करें तो ये भी गलत है। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है जिसके थ्रू आप इजीली एरर निकाल सकते हो। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या आप नेवी, एयरफोर्स, एनडीए किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो ये मास्टर ट्रिक आपके बड़े काम आने वाली है, ठीक है। तो ये थे टेंस जो आपको देते थे टेंशन, अब ये नहीं देंगे टेंशन भाई। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो भैया शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया कुछ भी करो, ये बटन है इसको सब्सक्राइब करो ताकि मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, ठीक है। अच्छा लगा ना वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।